DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। डीपीके न्यूज चैनल की टीम आज पहुंची है कोलाई पंचायत समिति के जज्जू ग्राम पंचायत में, जहां पर 7 प्रत्याशी अपने अपने जनसंपर्क में लगे हुए हैं और लोगों के दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं, वोटर का लुभाने की बात कह रहे हैं। साथ ही आज हमारे साथ है सरपंच प्रत्याशी अमित कुमार पंवार। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर ये किन किन विकास कार्यों को लेकर मुद्दे रखेंगे और विकास करवाएंगे। सबसे पहले डीपीके न्यूज चैनल में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम अमित कुमार पंवार है। मैं ग्राम पंचायत जज्जू तहसील कॉलेज से सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ और बैट के निशान अपने चुनाव चिन्ह है, तो सहयोग कीजिएगा। बात करें शिक्षा के बारे में, आपकी शिक्षा। मैं किसी भी कॉलेज से बीकानेर से इंजीनियरिंग की है मैंने, इलेक्ट्रिकल से। राजनीति में आने का क्या कारण रहा? पिछले कोई राजनीति से कोई जुड़ाव? नहीं, राजनीति तो देखो शुरू से पापा जी राजनीति में गांव के मतलब समाज सेवा में आता है, उनका योगदान है शुरू से, तो उस वजह से थोड़ा बहुत लगाव तो रहा ही है और बस हो गया। बात करें प्राथमिकता, सबसे पहले सरपंच बनने के बाद किस मुद्दे को लेकर सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, उसको हल करवाएंगे? जी, अपनी तो सबसे पहले देखो शिक्षा और स्वास्थ्य है, ठीक है। शिक्षा में अब आप देखो अपने यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो उसमें साइंस के लिए मतलब इतना कुछ ही नहीं है। हम खुद जाके बाहर से डिग्री करके आए हैं, तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे। और अपने इतना बड़ा गांव है, कॉलेज क्षेत्र में सबसे बड़ा गांव अपना ही है, तो इसमें ना तो कोई बालिका विद्यालय है तो सही, पर वो सीनियर सेकेंडरी तक नहीं है, तो गांव में लड़कियों को बाहर जाना पड़ रहा है। बाहर जाना पड़ रहा है। इस वजह से क्या है, इसकी मांग उठाएंगे कि सीनियर सेकेंडरी तक बालिका विद्यालय होना चाहिए। और बड़ा गांव है तो एक भी महाविद्यालय नहीं है, ना तो मतलब सबको डिग्री करने के लिए यहाँ से गांव से तो बाहर निकलना ही पड़ता है। और इस वजह से क्या है, हम इस मुद्दे पे भी मांग उठाएंगे कि यहाँ पे महाविद्यालय होना चाहिए। तो यहाँ पर महाविद्यालय व कन्या महाविद्यालय के खुलवाने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री या अधिकारियों से बात की जाएगी? हाँ जरूर, भवन सिंह जी और सब करेंगे। ये अभी शिक्षा मंत्री है भवन सिंह जी, तो देखते हैं क्या होता है। बात करें स्वास्थ्य के बारे में, यहाँ पर PHC है, CSC खुलने की जा रही है, उसमें कई तरह की कमी भी हो सकती है। हाँ। उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? सबसे पहला स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो ही वोटर वोट दे पाएगा। सही बात है, क्योंकि अपने यहाँ पे गांव में आता है नहर का पानी, तो स्वास्थ्य मतलब संबंध तो होता ही है उससे। बिल्कुल ठीक है, तो अपने गांव में 4 कुएं हैं पुराने जो बंद पड़े हैं, तो उनका नवीनीकरण करवा के गांव में अच्छा पानी देने की व्यवस्था करेंगे। और जो अपने ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और वगैरह ये खुलवाएंगे। बात करें बिजली के बारे में, लगातार क्षेत्र में कटौती व अंत समय बिजली कटौती के लिए बात करें, बिजली रहती नहीं है। कुओं के लिए भी जो बिजली की समस्या है, उसको सुचारू रूप से चालू करवाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? वो तो देखो राहुल जी, आप जैसे बताता हूँ मैं कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं है, ठीक है। और अपने गांव में अभी तो बहुत सारे बड़े ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। हाँ आवश्यकता है। और अपने गांव में मतलब इतने सारे ट्यूबवेल वगैरह भी है, लोग मतलब कृषि करते हैं, तो उनको ना तो ढंग से बिजली मिल पाती है, क्योंकि जैसे उनको बिजली देते हैं तो गांव में वोल्टेज की दिक्कत आती है। और इस वजह से क्या है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मर की। उसके लिए क्या संबंधित मंत्री व विभाग के अधिकारियों से? हाँ, ऊर्जा मंत्री जी है, उनसे बात करेंगे। बिल्कुल। बात करें यहाँ पर परिवहन के बारे में, रोडवेज की सुविधा जज्जू गाँव में नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? मतलब प्रयास तो यही रहेंगे कि रोडवेज चालू कराएंगे यहाँ पे, और उससे फायदा भी है महिलाओं को, बुजुर्गों को किराए में छूट मिलती है। बुजुर्गों के लिए तो निःशुल्क भी है। हाँ, निःशुल्क भी है। बात करें यहाँ पर आवारा पशुओं के लिए, हाँ, आवारा पशुओं के लिए यहाँ पर गौशाला के लिए कोई प्रयास? गौशाला के लिए देखो प्रयास राहुल जी, ऐसी बात है कि अपन किसान वर्ग से जुड़े हैं और यहाँ पे पशु तो होंगे ही गाँव में, बिल्कुल। तो अपन क्या है मतलब गांव के बड़े बड़े भामाशाहों से जन सहयोग से गौशाला का काम शुरू करवाएंगे, जो है उसमें कार्य करवाएंगे, और ताकि किसानों की फसल नष्ट नहीं हो। हाँ, ये बहुत बड़ा
मतलब मुद्दा है। किसान अगर अपनी मेहनत कर रहा है 4 महीने या हाँ। 12 महीने, तो उसको अपनी फसल का उत्पादन सही मात्रा में नहीं मिलता तो उसको निराशा तो हाँ, होगी। निराशा होती है उनको। बात करें कन्या महाविद्यालय के बारे में, जैसे आपने बताया, महाविद्यालय और विद्यालय में जिस चीज़ की कमी होगी या भी है तो वो पूरी करवाएंगे, जैसे स्टाफ की कमी, हाँ। कहीं ठंडे पानी की व्यवस्था की कमी, वो सारा देखेंगे अपन। जैसे मैंने बताया ना कि महाविद्यालय बनवाएंगे, मतलब मांग कोशिश उठाएंगे, करेंगे। कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जितना हो सकेगा ना अपन वो करने की कोशिश करेंगे। और जैसे आप बात करें महाविद्यालय में व्यवस्था की, तो जो बनेगा उसमें व्यवस्था भी होगी। कहीं स्टाफ की कमी है तो अधिकारियों से बात हाँ, करके निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ पे गांव में स्टाफ की कमी है और शिक्षा में स्तर बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य में स्तर बढ़ाएंगे। अपने पूरा मतलब यही कोशिश रहेगी कि गांव का चौमुखी विकास हो और आदर्श गांव बनाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। बात करें बरसाती समय में नालियों की कमी, कीचड़ इकट्ठा हो जाता है तो लोगों को आवागमन में भी दिक्कत हाँ, होती है। दिक्कत होती है ना, क्योंकि बारिश के पानी का मतलब बाहर निकलने की कोई निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या सिविल लाइन या मतलब नालियों की व्यवस्था जो अपने पुराने सरपंच वगैरह थे उन्होंने बनवाई थी, पर वो क्या अब या तो खराब हो गई या फिर बंद पड़ी है। तो उसको उनका नवीनीकरण करेंगे और नई नालियां, सिविल लाइन की व्यवस्था करवाएंगे, मुद्दा उठाएंगे सिविल लाइन का आदर्श गांव बनाना है। तो बात करें व्यक्तिगत लाभ के लिए, पीएम आवास योजना, पंडित दीनदयाल योजना, जो दानी दानी तक लाइट पहुंचाती है, हाँ। इन दोनों के बारे में तो आवास योजना में तो ऐसे है कि जैसे जिन लोगों का आवश्यकता हो, हाँ, जिन लोगों को आवश्यकता हो उनको मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब ये खाली ये दो ही नहीं है कि अपने दीनदयाल योजना है या कई फिर तरह की योजनाएं। कई तरह की दूसरी योजना है, जैसे ये खाद्य सुरक्षा योजना, बीपीएल वगैरह है। तो जिनको जरूरत है ना उनको मिलनी चाहिए। और मतलब बहुत से लोग हैं अपने गांव में जिनको नहीं मिल पा रहा है और उनको बहुत दिक्कत हो रही है और जरूरत भी है, तो उनको नाम साथ में जुड़वाए लेके जाएंगे। नाम जुड़वाए जाएंगे। बात करें जॉब कार्ड के बारे में, मनरेगा कार्य में हाँ, लोगों को रोजगार 100 दिन चाहिए। के लिए मिलते हैं, उसके बारे में नए जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। मनरेगा में ऐसे है कि मतलब जिन जिन को जरूरत होगी जो रोजगार की, उनके जॉब कार्ड बनाए जाएंगे और जितना हो सकेगा उतना सहयोग किया जाएगा। 100, 200, 500 जितनी जरूरत होगी उतने नए जॉब कार्ड बनेंगे। बात करें पट्टे आवंटित की, तो गांव में सबसे बड़ी मांग भी हाँ, है। समस्या है पट्टे की। मतलब जिनके बहुत पुराने पुराने मकान पड़े उनके पास भी पट्टे नहीं है और पट्टे होने आवश्यक है गाँव के। अगर ये सारे काम करवा देते हैं तो आदर्श गांव के लिए आप बात करें तो आदर्श गांव के लिए मैंने बताया, आदर्श गांव का मतलब यही है कि शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी निकासी, सिविल लाइन, महाविद्यालय, ये सब जितना अपनी तरफ से हो सकेगा उतना। बात करें अपन यहाँ पे बैंक के बारे में, तो बैंक में स्टाफ की कमी भी है हाँ, और बड़ा कोरोना गाँव है। संक्रमण का चल रहा है खतरा है। महामारी में, तो यहाँ पे खतरा भी है। तो बैंक में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए बैंक में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए करेंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे। कई जैसे जगह पे ग्राहक सेवा केंद्र भी खुलवाए जा रहे हैं। हाँ, ग्राहक सेवा केंद्र है ना अपने गांव में, और भी खुलवाने के लिए। खुलवाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये बैंक में स्टाफ की कमी है, ये मतलब या तो स्टाफ से पूरी की जा सकती है या फिर ग्राहक सेवा केंद्र खुल के पूरी करवाई जा सकती है। और एक खुला हुआ है, एक दो और खुलाने का पूरे प्रयास करेंगे। बात करें कोरोना संक्रमण की, तो यहाँ पर संक्रमण बढ़ता भी जा रहा है कोला क्षेत्र में। अपने हाँ। जुजू गांव में भी कई रोगी मिले। हाँ, तो बात करें इसको रोकने के लिए, चुनाव है, तो लोगों को ऐसा क्या संदेश देंगे ताकि वो चुनाव में कोरोना से बच सके? कोरोना से बचने के लिए यही संदेश है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामवासियों को मैं बोल रहा हूँ, मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए और सोशल डिस्टेंस। हाँ, सोशल डिस्टेंस रखिए। 3 अक्टूबर को यहाँ मतदान होना है और अमित कुमार जी ने बताया कि यहाँ पर जैसे विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर ये चर्चा की हमने, तो उन्होंने बताया कई तरीके के विकास कार्य यहाँ पे करवाएंगे और गांव को चहुमुखी विकास की ओर लेके जाएंगे। साथ ही आदर्श गांव के लिए भी इन्होंने बात कही, ये पूरे प्रयास करेंगे। देखते रहिए DP के न्यूज़ चैनल राहुल सेवक के साथ।